हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति जोशी। टीवी9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं तीन बेहद खास मेहमान। प्लीज वेलकम महेश ठाकुर, आशीष शर्मा एंड फैजल खान। आप सभी का बहुत स्वागत बहुत है टीवी9 धन्यवाद। भारतवर्ष थैंक पर। यू थैंक यू। तो मैं ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ कि ये तीनों हमारे लिए एक बहुत खास सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मोदी सीएम टू पीएम, जिसमें हमें अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पुतली देखने को मिलेगी बचपन से लेकर अभी तक। तो सबसे पहले मैं महेश जी आपके पास आती हूँ। मैंने जैसे ही आपको ट्रेलर में देखा तो मैं बिल्कुल आपको पहचान नहीं पाई। आपका जो आउटफिट था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर से मैच कर रहा था। तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इस कैरेक्टर को, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को अडेप्ट करना? बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही प्रेपरेशन करना पड़ा था। मतलब कि राइट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स टू द मेकअप आपने जो देखा है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे हर न्यूएंसेस देखने पड़े। आई टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस, जो भी पब्लिक डोमेन में उनकी जो इमेजेस है, वीडियोस है, उसको मैंने अच्छी तरह से देखा, परखा। एंड फिर वो मैनरिज्म्स मुझे उठाने पड़े। एंड व्हेन वी हैड दोस डायलॉग्स, खास करके जो डायलॉग्स है, मुझे जैसे कि मैं आई डोंट स्पीक वेरी फ्लुएंट हिंदी। मेरी जो हिंदी है, माय फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, स्पेनिश। उसके बाद मैं हिंदी यहाँ पर आके सीखा हूँ। आई बीन इंडस्ट्री फॉर 20 इयर्स। उसके बाद मेरी जो हिंदी है इज नॉट कंपेयर्ड टू मोदी जी's हिंदी, जो बहुत ही शुद्ध हिंदी में ही स्पीक्स। उसके अलावा ही इज गॉट अ स्लाइट गुजराती एक्सेंट ऑन। उसके अलावा उनके जो पॉजेस है, तो इन सारी चीजों पर मुझे काम करना पड़ा था। इस मूवी में, इस सीरीज में हमें क्या अलग देखने को मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट करें हम एज अ ऑडियंस? बहरहाल तो ये क्योंकि किताब के ऊपर ही बेस्ड है हमारी सीरीज भी, और जितना भी पब्लिक डोमेन में आपने लिटरेचर बताया मोदी जी के ऊपर है, भले ही वो ऑडियो फॉर्मेट में हो या वीडियो फॉर्मेट में हो, उन सभी का एक मिला जुला एक रूप है। और जितना अभी तक पब्लिक डोमेन में हमने देखा है, वो ज्यादातर उनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। तो इसमें आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा, और पॉलिटिकल लाइफ कैसे पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होती हुई, कैसे उन आइडियोलॉजीज का जन्म हुआ, दैट वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर। एंड नाउ इन सीजन 2 आपको जो उनकी देखिए, बहुत अप्रत्याशित, अगर मैं सिर्फ हम एक पॉलिटिकल जर्नी भी देख, बहुत ही अप्रत्याशित जर्नी है। मतलब बहुत विरले ऐसा होता है कि किसी एक स्टेट पॉलिटिक्स का नेता इतना इमीडिएटली सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाए, ट्रांजिट करे और सीधा प्रधानमंत्री बन जाए। बहुत कम ऐसा होता है। आपको बहुत सारा समय सेंट्रल पॉलिटिक्स में बिताना पड़ता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। सो वो ट्रांजिशन भी बहुत अप्रत्याशित था और एकदम से हुआ। सो वो जो जर्नी है पूरी सीएम टू पीएम की, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिलेगी। ओके फैजल, मैं आपके पास आती हूँ। डांसिंग से आपने फिर एक्टिंग में, डांसिंग से जर्नी शुरू हुई थी। आई नेवर थॉट कि मैं कभी एक्टिंग फील्ड में आके कुछ करूंगा या फिर करना चाहूंगा, बट लाइफ के रास्ते बनते गए एंड स्टेप लेता गया मैं आगे। सो फाइनली सीरीज का जो मेरा सपना था कि मुझे कभी सीरीज करनी है, तो वो भी अभी पूरा होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही मेरी डांसिंग के बाद से छोटे छोटे से सपने थे कि मैं कुछ बड़ा करूँ, कुछ नया करूँ। So I'm so grateful wherever I am right now. ओके अच्छा, मैंने कहीं से पढ़ा कि सीरीज में सिर्फ 3 एपिसोड है, ऐसा क्यों? ये सीजन 2 इसीलिए आया है क्योंकि आप हाफ स्टोरी जो है वो हमने पहले दिखाई थी, और जितनी दिखानी चाहिए थी, अब अगर हम उसको प्रॉपर्ली शायद डिवाइड करते तो फिर वो एंड आपको वैसा नहीं मिलता जो शायद इसकी शुरुआत हो जिससे। तो आई थिंक एडिटर्स ने और जो डिस्प्ले किया है सीरीज को, वो आई एम श्योर कि बहुत अच्छी एंडिंग की है, ताकि आप फिर सीजन 2 को देखने में आप में क्यूरियोसिटी आए। क्योंकि फिर सिर्फ उसे डिवाइड करना, अगर 8 हो तो उसे 4 करके दिखाना स्टोरी को कहीं ना कहीं आगे पीछे कर सकता था हमारी, तो मे बी इसलिए। जी, तो कितना मुश्किल था ये कैरेक्टर आपके लिए देखना? हाँ, काफी पढ़ना पड़ा और काफी रिसर्च टीम के पास में थी, क्योंकि वो 2-3 सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे ऑलरेडी, और बहुत सारा लिटरेचर था ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, तो वो हमें प्रोवाइड किया गया। उसे स्टडी करना था, उसे पढ़ना था, उसे समझना था। और दूसरा कि जो रियल पीपल जिनके साथ में उस समय जो मोदी जी ने समय गुजारा, बिताया,
उनके बहुत सारे रियल लाइफ अकाउंट्स थे जिनके बारे में हमें बताया गया, उनसे बातचीत करवाई गई। तो उन सभी, देखो मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जीते जागते आपके सामने हैं आज भी, और हर रोज आप उन्हें देखते हैं, तो मुश्किल क्या हो जाता है कि आप फिर उसे जस्टिफाई कितना कर पाएं। और ये ज्यादा मुश्किल महेश जी के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि उनका करेक्ट रेफरेंस पॉइंट एग्जैक्ट जैसे वो हैं आज, वो बिल्कुल वैसे आपके सामने हर रोज दिखते हैं, बात करते हुए, चलते हुए, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगा। और वही मुश्किल बात ये थी कि उनका कोई एग्जैक्ट वैसा वीडियो रेफरेंस पॉइंट है नहीं पब्लिक डोमेन में, तो हम उसको अपने मर्जी से थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे, लेकिन उतना भी नहीं कर सकते थे कि वो आज जैसे उससे बहुत ही अलग हो जाए। तो उसको एक ऐसे पॉइंट पे लाकर रखना था कि ऐसा लगे कि हाँ आगे जाकर ये ऐसा दिखेगा। सो वो डिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस था मेरा और फैजल का, आई थिंक, और वो सीजन 1 में लोगों ने बहुत पसंद किया, और आई थिंक नाउ सीजन 2 इज ऑल ऑन महेश जी, तो अब उनके हाथ में है। तो जैसा आशीष ने कहा कि महेश जी के लिए काफी टफ था, आई एम श्योर कि आपको प्राइम मिनिस्टर की काफी सारी हार्डशिप्स के बारे में भी पता चला होगा इस रोल को करने के बाद। तो आपके लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई कुछ विचार ऐसे हैं जो बदले हैं पहले से, क्या अलग पता चला आपको उनके बारे में इस रोल को करने के बाद स्पेशली? वो डिटेलिंग काफी कुछ ऐसी थी जो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा, बिकॉज वो फिर मजा चला जाएगा एपिसोड्स का। पर कई सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के to become from chief minister to prime minister की मतलब the law doesn't leave anybody। जो कानून के हाथ होते हैं वाकई बहुत लंबे होते हैं, तो ये एक सामने आया है ये चीज कि nobody is above the law। the law is the main thing of India। the Supreme Court is the final authority। so काफी कुछ चीजें हैं जो सामने सीखने को मिलती है, जो उनकी लाइफ में जो हुआ है उनके साथ। And you will watch the episodes and you'll enjoy। मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे because it's a straight opening of all the episodes जो हम लोगों ने काम किया है उस पे। तो yes, it'll be an interesting watch। आप जरूर देखिएगा। मैं आपके पास आती हूँ, बचपन में कैसा था आपका पॉलिटिकल साइंस? इस मूवी को करने के बाद क्या क्या नई चीजें पता चली पीएम के बारे में हमारे? खैर, मोदी जी के बचपन के बारे में जो चीजें पता चली है मुझे, वो बहुत लोगों को नहीं पता थी। एंड वर्कशॉप्स के दौरान जब स्क्रिप्ट में हम लोग काम कर रहे थे, तभी भी बहुत चीजें ऐसी अमेज कर रही थी मुझे कि अरे वाह, अच्छा मगरमच्छ का बच्चा पकड़ के लेके आ गए थे घर पे। ओके, आशीष, यस, आपका पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्या? मतलब इतना सब कुछ तो आपने जान लिया होगा मोदी जी के बारे में। नहीं जी, मेरा से क्या डिफरेंट है अभी? नहीं, डिफरेंट कुछ नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में ना राजनीति, क्रिकेट और सिनेमा हमें ना पानी में घुट्टी की तरह पिलाया जाता है। और स्पेशली अगर आप नॉर्थ से आते हैं तो आप अगर ऐसा कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं। ए पॉलिटिकल है, वी ऑल हैव सर्टेन व्यूज, वी ऑल हैव सर्टेन आइडियोलॉजीज जिनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, या जिन्हें हम एक विचारधारा कोई ना कोई हमारी होती है जिस पर हम विश्वास रखते हैं। तो करके बदला ऐसा कुछ नहीं है, कोई विचारधारा के अंदर कोई परिवर्तन आया हो, क्योंकि वो एनीवेज हम ये जब भी करते हैं तो हम पॉलिटिकल व्यूज को साइड में रखकर कोई काम करते हैं। तो पॉलिटिकल व्यूज कोई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर जो मेरी जर्नी है वो पर्सनल जर्नी है। तो मेरे लिए तो पॉलिटिकल व्यूज एज सच कुछ चेंज नहीं हुए हैं, मेरे जो जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। पर हाँ, पर्सनल फ्रंट पे जरूर, क्योंकि इसकी पर्सनल जो जर्नी है इस किरदार की, वो बहुत कमाल की है और बहुत ही इंस्पिरेशनल। तो उससे बहुत सारी चीजें हैं जो आप उठा सकते हैं, सीख सकते हैं, या वीव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। महेश सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उमेश शुक्ला के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? He is a great pleasure to work with। इतने स्वीट सरल इंसान सेट पे, मतलब आप you get so comfortable, and चूंकि आप comfortable हो, आप मुश्किल से मुश्किल सीन आसानी से कर पाते हो। It doesn't make you feel that you're working on the set। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हो। It's like he's a perfect captain of a ship। Talented तो है ही है, लेकिन इंसान जो है, मतलब fantastic person। I know, हमने उनकी पहले की मूवीज देखी है, so we are looking out for the series।
Thank you so much for connecting with us, for taking Thank out you. your precious time for us. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you. धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।